अस्सलामुअलैकुम। हम अपने चैनल गिलानी कंप्यूटर मोबाइल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जॉब्स आती हैं उन जॉब्स का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, BPS बेस, TTS बेस और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और दीगर जो जॉब्स आती हैं उनका फॉर्म डाउनलोड करना और उनका फॉर्म डाउनलोड करके फिल अप करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन हस्बे रवायत वीडियो शुरू करने से पहले उन नए दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि उनको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट में जाने के बाद आपने डाउनलोड के टाइम में जाना है। जो ही डाउनलोड के टाइम में जाएंगे तो आपके पास ये जॉब रिलेटेड फॉर्म्स आ गए हैं, जिनमें पहला फॉर्म है जॉब फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके बाद इसका बैंक चलान है कि अगर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका चलान जो है ना प्रोसेसिंग फ़ीस का वो आप फिलअप करेंगे। इसके बाद आप दे सकते हैं जॉब फॉर्म पर BPS परफॉर्मा, जॉब फॉर्म TTS परफॉर्मा, जॉब फॉर्म TTS समरी शीट, जॉब फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पार्ट टाइम, यानी कि ये वो फॉर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम के लिए है। आगे है जी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रमोशन, ये प्रोफेसर के लिए है और रिवाइज स्टेटस फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोफेसर 21-22 के लिए है। तो इसके नीचे दोस्तों जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं आपको जॉब फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ का फॉर्म जो है वो फिर डाउनलोड करना और फिलअप का तरीका बताता हूँ। तो सिंपली आपने जॉब फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ये नॉन टीचिंग स्टाफ का फॉर्म है, ये आपके सामने डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं 10 सेकंड में ये ओपन हो गई। इधर क्लिक करें, इसके ऊपर ये ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म, इसको मिनिमाइज़ कर दें आप। ये फॉर्म आपके पास वर्ड की फ़ाइल में है और MS ऑफिस आपने इंस्टॉल किया होगा तब ये ओपन होगा। फ्रेंड, हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, ये वाली, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर क्लियरली, यानी कि जो भी आपने क्वेश्चन देना है उसका पूछेंगे आपसे वो आपने क्लियर जवाब देना है। और एडिशनल शीट्स में भी यूज़ रेफरेंस, ऐसे अगर आप एक्स्ट्रा शीट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मज़ीद आप पढ़ लीजिएगा। आगे एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, आप जो इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। नंबर 2 पे है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, यानी जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ इन फिगर सॉरी, ये फिगर में आपने लिखनी है। फादर्स नेम आ जाएगा। इन ब्लॉक लेटर्स इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई हैं। परमानेंट एड्रेस, ये सॉरी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट। ये जो प्रेजेंट एड्रेस है, बाज़ लोग आर्जी पता पे रहते हैं तो अपना ये मेलिंग एड्रेस को ही प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं और परमानेंट एड्रेस बाज़ वही होता है और बाज़ चेंज होता है। आगे गवर्नमेंट पाकिस्तान आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ID कार्ड के आप नंबर लिखेंगे। अगर आपका ID कार्ड के ऊपर कोई मार्क है तो आप वो मार्क लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आप नंबर ऑफ़ नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप मैट्रिक का अगर किया है तो मैट्रिक, या अगर आप लेटेस्ट जो आपकी चाह रही है वो लिखें MA, बैचलर, मैट्रिक, ईयर ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट अटेंड, कौन सी डिवीज़न आपके सब्जेक्ट आपने कौन से इसमें पढ़े हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, यानी जिसमें अगर आप कंप्यूटर के बारे में कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होगा या BS इलेक्ट्रिकल होगी। इसी तरह आपका जो प्रोफेशनल है, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल का है, जो भी वो इसमें आप लिखेंगे। आगे एक्सपीरियंस अगर आपका है उस फील्ड में तो आप एक्सपीरियंस लिखेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन,
सर्व्ड कैपेसिटी इन विच सर्व्ड 3 डेट्स फ्राम और सेलेक्ट फ्राम, रीज़न आपके लीविंग का आपने वहाँ से क्यों छोड़ा, ये लिखेंगे आप, एक्सपीरियंस आप लिखेंगे। आगे रेफरेंस आपका 2 लोगों का आएगा और उनका फुल एड्रेस आएगा, ये फर्स्ट का और ये सेकंड का, ठीक है जी। और आपका उससे रिलेशनशिप क्या है, नेम डेजिग्नेशन का आएगा, पोजीशन हेल्ड रिलेटिव्स हु आर बीइंग इन आवर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, अगर आपका यूनिवर्सिटी में कोई है तो नेम और एड्रेस सब लिखेंगे। वो इन्फॉर्म यू केस इन एमरजेंसी, यानी कि अल्लाह ना करे अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है यूनिवर्सिटी में तो आपको किस बंदे को आप नॉमिनेट करेंगे, किसको बताया जाए ताकि वो मुझे पता चल जाए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने जो जो इसके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, मैट्रिक, FA, BA, MA, MPhil, PhD और अदर एक्सपीरियंस वगैरह वो लिखेंगे आप। और ये आपने पढ़ लेना है कि अब मैंने क्लियर कर लिया, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, सारे जो आप सही दिए हैं, आप कोई इसमें गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं की। डेट और इस तरह सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो ये हमारा फॉर्म हो गया। तो ये ऑफिस यूज़ के लिए है। तो ये हमारा नॉन टीचिंग का फॉर्म फर्स्ट मैंने बताया। अभी आप दोबारा उस पर जाएँ और इसका जो चलान फॉर्म है वो आप डाउनलोड करेंगे। ये देखें ना, ये फॉर्म था, ये चलान फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सिंपली क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास। इसको ओपन करें आप, तो ये हमारे पास ओपन हो गया, देख सकते हैं। डेट जिस डेट में आपने जमा करवाया, नेम एंड ब्लॉक लेटर, फादर नेम, एड्रेस और एप्लीकेशन फ़ीस जो ऐड के सामने लिखी होगी वो, अमाउंट और अमाउंट एंड वर्ड्स लिख के आप ये 3 बर्तन बैंक में ले जाएंगे। इनमें से एक आपको कॉपी मिल जाएगी और एक कॉपी डिपॉजिट कॉपी आपको मिल जाएगी, एक ट्रेजरी कॉपी जो यूनिवर्सिटी को जाएगी और एक बैंक कॉपी है। तो इस तरह हमने नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है ना वो परफॉर्मा फिलअप करना सीख लिया। आगे हम करते हैं जॉब फॉर्म फॉर BPS परफॉर्मा, यानी कि बेसिक पे स्केल का। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप और इसको ओपन करेंगे। यूँ ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो इसका भी ये देख सकते हैं हमारे पास टेलीफोन नंबर, फॉर्म नंबर, ऑफिस यूज़ के लिए ये वाला, ये आपने कुछ नहीं करना। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर, मटेरियल स्टेटस मेल फीमेल आपका है, फादर नेम आपका आएगा इन ब्लॉक लेटर, उर्दू में भी आएगा। नेशनलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी आपका वही ID कार्ड का आएगा नंबर। और इस तरह आपने पोस्टल एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस लिखना आपने। तो डेट आपकी, आप प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर आपका कोई है तो डेट ऑफ बर्थ, एज लिखेंगे आप, रिलेशन और रिलीजन आप लिखेंगे, रिलीजन आपका जो सा भी है, इस्लाम, ठीक है जी, ETC। नेशनलिटी आपको पाकिस्तानी है, जो भी लिखेंगे आप। इस तरह एजुकेशन आपकी जो है तो वो आप कॉलेज, बोर्ड, ईयर फ्राम टू फ्राम, पास विद ईयर, डिवीज़न, ग्रेड आपका जो होगा वो लिखेंगे आप डिटेल के हिसाब से। तो अदर फॉर्मल ट्रेनिंग, अगर आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की है तो वो लिखें डिटेल आपकी, कौन सा इंस्टीट्यूट है ना, कौन सी प्लेस है, कौन सी ईयर में अटेंड किया, डिवीजन ग्रेड में, लिविंग डिप्लोमा आपने लिया, कितने मार्क्स लिए, वो डिटेल इसकी आ जाएगी। आगे जी पब्लिकेशन अगर आपका कोई है तो पब्लिकेशन आप लिखेंगे। लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, जर्नल जो आपने लिखे हैं, रिसर्च पेपर हैं, नेम ऑफ जर्नल, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन जिस टाइम पब्लिक आपका पब्लिश हुआ वो डेट आप इस ब्लॉक में लिखेंगे 13 वाले में। तो आगे आपका आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ जाएगा बेसिक पर मैंसियम, ठीक है जी, फ्राम स्टार्टिंग मोस्ट रिसेंट आपने जो लिखी है, और आपने ड्यूटी उसमें क्या थी, आपकी ड्यूटी कौन सी थी, क्या क्या करते थे। तो इस तरह आप नेम ऑफ पोस्ट, ग्रेड आपकी कॉलेज था, सेंटर था, वेदर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी जो भी थी वो आप टिक करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट और ग्रेड लिखेंगे, वहाँ आपका ग्रेड कौन सा था तो यह फिलअप करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट, यूनिवर्सिटी, ग्रेड, सेमी गवर्नमेंट, ये भी सेम ऊपर वाला जो फॉर्म उसी का हिस्सा है ये। आगे लैंग्वेजेस आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, एक्सीलेंट है, फेयर, गुड, एक्सेलेंट, गुड, फेयर, एक्सेलेंट, गुड, स्पीक, राइट, रीड, तीनों ऑप्शन है। क्या आपको तीनों में एक्सीलेंट है, राइट है, स्पीक में डिप्लोमा आपने कुछ किया तो वो लिखें आप। अगर आपकी मेंबरशिप है वो लिखें। आपने कौन कंट्री विज़िट किया है तो वो लिखें, उसका ड्यूरेशन लिखें, पर्पस ऑफ विज़िट लिखें, अगर आपने डिप्लोमा किया या पढ़ा, रीडिंग राइटिंग की या कुछ जो भी आपने PhD MPhil जो भी किया है। रेफरेंसेस लिखें आप, स्टेट समरी और नेसेसिटी आप लिखें, स्टेट एनी अदर रिलीफ एक्ट्स, ठीक है जी, सिग्नेचर एप्लीकेंट। तो ये हमारा BPS का परफॉर्मा है जो हमने डाउनलोड करके आपको बताया। उसके बाद ये है जॉब फंड TTS परफॉर्मा। ये TTS परफॉर्मा जो है ना
ये भी डाउनलोड हो चुका है हमारे पास। एनेबल एडिटिंग करें तो इसको भी सिंपल आप फिलअप करेंगे। पोजीशन अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर जिसके लिए आपने अप्लाई किया। आपका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है स्पेशल, और जो आपने जिसमें स्पेशलाइजेशन किया वो लिखें, क्वालिफ़िकेशन लिखें, डिपार्टमेंट लिखें, इधर पिक्चर लगाएं अपनी आप। ठीक है जी। और इस तरह अगर आपका एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस जो भी है वो लिखें आप। प्रेजेंट एड्रेस जैसे मैंने पहले बताया आपको। नेम, इंस्टीट्यूट, कंट्री आपने जिस कंट्री की डिक्लेरेशन आप लिखें, डेट लिखें, सिग्नेचर लिखें। और इसी तरह आपने फॉर ऑफ यूज़ ओनली, ऑफ यूज़ के लिए या आपने फिलअप नहीं करना है। इधर आपने लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन लिखना है। प्रैक्टिस सेक्टर फॉर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सूट प्रोफेसर ओनली फील्ड बाय द एप्लीकेंट। या आपने लिखना है कि आपने कौन कौन से आपके आथरी आपने की हैं, कौन सी हैं आपकी, वो लिखेंगे आप। इधर आप देखें लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन जनरल, आपने जो लिस्ट पब्लिकेशंस आपकी जो हैं जनरल, उनका डिटेल लिखें आप। डिक्लेरेशन फॉर्म, और ये आपका ये भी परफार्मा फिलअप करना आपको आ गया। आगे आपका जो परफार्मा है वो है जॉब फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट टाइम। इस पर भी क्लिक करें तो ये भी एनेबल करें। इसमें भी सेम पोस्ट अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट, ठीक हो गया जी। टेलीफोन नंबर या ऑफिस यूज़ के लिए मेल, फीमेल, उर्दू, नेशनलिटी, आईडी कार्ड, इंटरव्यू कॉल, ईटीसी, प्रेजेंट होम एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जो मैंने पिछले आपको बताया डिटेल, ये वही आपकी एजुकेशन की डिटेल देनी है इस तरह। और ट्रेनिंग एजुकेशन आपने जो ली है वही पब्लिकेशन, जैसे आपने पहले मैं आपको बताया लिस्ट ऑफ रिलेशनशिप इन जर्नल, ठीक है जी। नेम ऑफ जर्नल, रिसर्च पेपर, नेम ऑफ पब्लिकेशन। तो इसको आप जो है ना फिलअप करेंगे। तकरीबन ये पिछले फॉर्म से मिलता जुलता ही है जो मैंने आपको दिखाया इसमें। तो स्टेट सिंपली ये वाला, इसमें चेक लिस्ट दे दी उन्होंने कि आपने चेक लिस्ट तो होता है ये है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं। आप जिस चेक बॉक्स पे जाकर उसको बॉक्स को क्लिक करते जाएँ कि ये डॉक्यूमेंट, इसको टिक कर दें, डोमिसाइल लगाया तो आईडी कार्ड लगाया तो ये इसको फिलअप कर लें। तो ये फॉर्म भी हमारा हो गया। पार्ट टाइम वाला भी मैंने आपको बता दिया। आगे है एप्लीकेशन फ्रॉम प्रमोशन टू मेरे वाली BPS, इस पर क्लिक करें सिंपली। इसमें भी आप लिखेंगे लाहौर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यूनिवर्सिटी हेल्ड सिंस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए प्रोफेसर, ये डेट लिखेंगे आप। नेम ऑफ फुल ब्लॉक लेटर, डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, फैक्स, नेशनलिटी वगैरह ये लिखेंगे, फिलअप करेंगे। फ़ोन नंबर, तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखें आप, जैसे बताया डिग्री कौन यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट ईयर वगैरह ETC। PID डिटेल आपकी लिखें आप, अपनी थीसिस की सब फील्ड आप लिखें। डेट ऑफ कंप्लीशन लिखें आप PID की। इस तरह आप सर्विस रिकॉर्ड लिखें, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी पोजीशन पे आपने काम किया है, कौन सा पीरियड था आपका, फ्राम टू फ्राम लिखें आप। आगे आपका रिसर्च पब्लिकेशन आ गया। तो इस तरह ये आपका फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। प्रेजेंट सर्च प्रोडक्ट अगर आपकी प्रूव है तो कौन सी है, बुक ऑथर एडिटेड, ठीक है जी। इस तरह अगर आप MPhil MS थीसिस आपका है तो वो लिखें आप। पोस्टल फॉलोइंग एंड फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है जी। एजुकेशन से आपका एडमिनिस्ट्रेशन आ गई कि आपने जॉब की है, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन, प्रिंसिपल कॉलेज, चेयरमैन, जो भी आपकी डिटेल वो फ्राम टू लिख के एक्सपीरियंस लिखें आप अपना, आगे इसका इतना एक्सपीरियंस है मेरा, तो इसको आप छोड़ दें और इसको साइन कर दें आप। तो ये परफार्मा आपका प्रोवाइज के स्टैट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोफेसर इक्विटी, ये वाला परफार्मा भी देखते हैं इसमें क्या है। तो ये एज अ PDF फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड करें। इसकी जो है ना प्रोविज़न ऑफ पोस्टेज की जो है, प्रोविज़न क्या क्या है, डिटेल पढ़ें, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, ठीक है जी। ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके कि किसके लिए क्या है, 22 के लिए क्या क्या प्रोविज़न हैं, प्रोफेसर के लिए, और ये सारी उन्होंने डिटेल दी है, एक आपको हवाला दिया है, ठीक है। हो गया। बैक पे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आपके पास लास्ट परफॉर्म है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जॉब के लिए, ठीक है ना। इस पर क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा, जॉब ओपन करें। तो ये सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है। पोस्ट अप्लाई फॉर नेम, ब्लॉक लेटर, नेशनलिटी, आईडी कार्ड, फादर नेम, ठीक हो गया जी। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
आपकी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जेंडर, रिलीजन, इस्लाम, नेशनलिटी, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर आपका कोई है तो आपकी डिटेल, एकेडमिक आपकी डिटेल, एजुकेशन डिटेल आपकी, और इसी तरह आपकी अगर आपकी ट्रेनिंग है तो एजुकेशन के अंदर फॉर्मूला, अगर प्रोफेशनल आपने अगर किया है तो वो आपकी आ जाएगी। लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन जर्नल्स आपके, वो जो मैंने पहले आपको फॉर्म बताए थे वो फॉर्म डिटेल अगर आप कर रहे हैं तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड आपका, अगर आप कहीं पहले जॉब की है आपने तो लैंग्वेजेस आपकी कौन सी आती हैं, राइटिंग और रीडिंग वगैरह आपकी स्किल्स आ जाएगी, फेयर, गुड, एक्सीलेंट वगैरह etc। तो ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन आपके आ जाएंगे, ये रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग आपकी आ जाएगी। ये कंट्री अगर आपने विज़िट किए हैं तो ये सिंपल परफॉर्म है, इससे सिग्नेचर करेंगे और आपने डॉक्यूमेंट साथ लगा के आप इसको फिलअप करके जमा करवा देंगे। तो दोस्तों ये वो परफॉर्मे थे जो मैंने आपको डाउनलोड करने बताए और फिलअप करने बताए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपसे एक मतलब फिर गुजारिश है कि अगर आपको कोई मसला है तो आप उसके मुझे कमेंट करें ताकि आपको उसके बारे में वीडियो बना के आप लोगों का मसला सॉल्व किया जा सके। तो आपसे फिर गुजारिश यही है कि एक मरतबा चैनल आप दोबारा मेरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह आपका हम नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।